अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज के बारे में है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 से 26 में कहा गया कि ग्राफ ईच इनइक्वालिटी। तो आपको एक इनइक्वालिटी गिवन होगी, आपने सिंपल उसको क्या करना है, प्लॉट करना है। ये हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एसोसिएटेड जो इक्वेशन है उसको हमने लिख देना है, जो कि ये है इक्वल्स टू 8। अभी चूंकि एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, उसके ग्राफ को फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें सिर्फ दो पॉइंट्स चाहिए। वो कोई से भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर हम उसको इंटरसेप्ट ले लें, x 0 करें तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4, और अगर हम y को 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस इक्वेशन में पुट करने से 8। तो ये हमारे पास वो दो पॉइंट्स हैं। तो आप दो पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ कर दें और वहां से वो लाइन जो आपकी है वो ड्रॉ हो जाएगी। तो ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लाइन। अब यहाँ पे चूंकि लिखा हुआ है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो आपने क्या करना है कि इस लाइन के बिलो या अबव कोई सा भी एक पॉइंट ले लेना है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 0 0 क्या है, इस लाइन के नीचे है। तो अब इस पॉइंट को आप इनइक्वालिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, 0 की जगह x की जगह पे 0 प्लस 2 टाइम्स y की जगह पे 0। इसका आंसर आता है 0। अब 0 क्या है, दैट मीन्स, ओके इसको ऐसे कर देते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू 8, ये होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या आता है 0। 0 इज लेस देन 8, ट्रू। इसका मतलब है कि इस वाली इनइक्वालिटी का ग्राफ जो है वो क्या है, ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको हमने शेयर कर दिया। अब इसी तरह हमने दूसरी जो इनइक्वालिटी है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। वो है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, लिख देंगे इसको 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 12। एक दफ़ा x को 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर y को 0 पुट कर दें x की वैल्यू आ जाएगी, और इस लाइन को आप ड्रा कर दें। अगेन कोई सा भी एक पॉइंट ले लें। अगर हम यहाँ पे 0 0 ले लें तो 0 को x की जगह पे पुट कर दें, माइनस y की जगह पे 0 पुट कर दें, आंसर क्या आता है 0। 0 इज लेस देन 12, ट्रू। इसका मतलब है कि सोल्यूशन इसका कौन सी साइड पे, इस तरफ 0 है हमारा। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ जाती है, x माइनस 2y ग्रेटर देन 10। तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप ये वाली, ये पॉइंट और ये पॉइंट निकाल लेंगे ताकि आप लाइन ड्रॉ कर सको। जब भी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी, इस तरह डॉटेड लाइन है। अगेन कोई एक पॉइंट ले लें, 0 0 ले लिया, 0 और 0 का आप इनइक्वालिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, x की जगह पे 0 माइनस 2, y की जगह पे 0 should be greater than 10। दिस इज 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 10। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन इस तरफ नहीं है, इनइक्वालिटी लाइन के नीचे वाली साइड पे। अब सिमिलरली मैंने बाकी सारी चीज़ें की हुई, आप इसको देख सकते हैं। इसका एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और दूसरा ये है, और आप इसके सोल्यूशन को भी चेक कर सकते हैं 0 0 इनइक्वालिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट करके। ये इनइक्वालिटी है, इसको ड्रॉ करने के लिए अगेन यू नीड एनी टू पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट हमने ले लिया 0 0, जब x 0 है तो y भी 0 है, और जब x को हमने 15 रखा तो y की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आई है। तो वो ये दो पॉइंट्स आ गए, इनको स्केच करें। अब क्योंकि 0 0 इसके ऊपर है, आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, 5 0 ले लें। तो अगर x 5 है और y 0 है, तो अब y क्या है, y की वैल्यू 0 है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर 3 टाइम्स 5। 0 इज नॉट लेस देन, सॉरी 0 इज लेस देन 5/3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन इस साइड पे जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह सिमिलर वही क्वेश्चन है, एक पॉइंट 0 0 आ गया और दूसरा पॉइंट जब x 20 है तो y की वैल्यू क्या है, 5 है। लाइन ड्रॉ कर दी और इसका सोल्यूशन निकाल दिया। सिमिलरली y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन आएगी। ये वो दो पॉइंट्स है, आप कोई से भी दो पॉइंट्स लेके इसको स्केच कर सकते हैं।
और कोई भी एक पॉइंट पुट करके इसके सोल्यूशन वाली साइड या सोल्यूशन वाला हाफ प्लेन फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी डॉटेड लाइंस हैं, 2 पॉइंट्स ग्राफ में शोन है, आप कोई से भी 2 पॉइंट्स लेके ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह x इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, लेस देन 1 है तो लेस वाली साइड पे ग्राफ जो है वो शेड हो जाए। इसी तरह x लेस देन -3 है तो ये -3 के ऊपर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्योंकि लेस देन -3 है तो इसके लेफ्ट पे सोल्यूशन आ जाएगा। y इज ग्रेटर देन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन आएंगी, और ग्रेटर देन 1 है तो 1 से ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, सोल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह y इज ग्रेटर देन -3, -3 के ऊपर डॉटेड लाइन आ गई और ऊपर वाला इसका सोल्यूशन आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, अगर इसको इक्वल लिख दें, इक्वल 1, तो ये आ जाएगा सर्कल ऑफ रेडियस 1 एट द ओरिजिन 0 0। तो चूंकि उसने कहा कि लेस देन 1, दैट मीन्स कि 1 सर्कल के अंदर, 1 के अंदर जो सर्कल है, सॉरी अराउंड 1 जो सर्कल है, इसके इनसाइड वाली वैल्यू क्या होगी, वो सारी वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। या आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 0 0 इसके अंदर पुट कर दें, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 1, इसका मतलब कि सोल्यूशन क्या है, जहाँ पे 0 है उस वाली साइड पे। इसी तरह ये अगेन सर्कल है विद रेडियस 2, 4 का नहीं होगा, 2 का होगा, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या होगा, आर 2 होगा, उसका स्क्वायर 4 आता है, तो अगेन ये लेस देन 4 है, तो इनइक्वालिटी के सर्कल के इनसाइड वाला एरिया है वो इसका सोल्यूशन है। अब ये भी सर्कल है, रेडियस 5 का स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, तो जो सर्कल के पॉइंट्स है वो क्या होंगे, पॉइंट्स की फॉर्म में होगा, डॉटेड फॉर्म में होगा, डार्क सर्कल नहीं होगा। और अगेन आप 0 0 पुट कर दें तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 25, तो सोल्यूशन क्या है, आउटसाइड पे होगा, तो इसीलिए सोल्यूशन ये सर्कल का आउटसाइड वाला है, वहाँ पे हमारा सोल्यूशन है जो कि शेड किया गया। 16 में अगेन सर्कल है, और चूंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इंक्लूड नहीं है, इसीलिए डॉटेड लाइन में, और सोल्यूशन आउटसाइड की तरफ है। अब ये भी सर्कल ही है, सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन सेंटर इसका चेंज हो गया। जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, h आपका क्या है, और आपका जो सेंटर होता है वो h कॉमा k होता है। यहाँ पे आपके पास h क्या है, -2, और k क्या है आपके पास, सॉरी h आपके पास है +2, और k आपके पास क्या है, -1, क्योंकि y को हम लिख सकते हैं ना, माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर। तो ये जब x2 है 1 2 और y -1 है, तो ये हमारा सर्कल सेंटर है, और रेडियस कितना है, 3 है, तो इससे ऊपर 1 2 3, 3 ऊपर जाके 3 1 2 3, 3 लेफ्ट पे जाके 1 2 3, 3 इस तरफ जाके, और 3 1 2 3 नीचे करके आपने सर्कल ड्रॉ कर देना। और चूंकि अगेन लेस देन 9 है तो इनसाइड वाला होगा, और स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन होगी। ये भी आपके पास सर्कल ही है, इसका सेंटर क्या है, एच और के कंपेयर करेंगे तो वो क्या आएगा, -2 और 1, एक्स -2 है, 1 2 और 1 है, तो यहाँ पे इसका सेंटर है, और सर्कल रेडियस क्या है, 4 है, तो 1 2 3, ये 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, और 4 इस तरफ, और लेस देन है तो इसीलिए इनसाइड वाला शेडेड है। ये क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 है, तो हमें पता है पैराबोला की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होती है, तो आपके पास इक्वेशन ऐसे बनेगी, ठीक है। लेकिन -1 है, जब आप कोई चीज़ साथ में सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो उतने ही पॉइंट्स नीचे चला जाता है, तो क्योंकि ये 1 -1 है तो ये 1 पॉइंट नीचे आ गया, बाकी पैराबोला वैसा का वैसा ही है। और ये इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर क्या है, इंटरसेक्ट करते हैं, या पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ये कौन से एक्स इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पे आप y0 पुट कर दें, आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, एक -1 और एक 1। आप पैराबोला ड्रा कर दें, क्योंकि
अगेन आपने चेक करना है कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं 0 0 के ऊपर। तो 0 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 -1। वो कह रहे हैं कि 0 इज लेस देन -1। इज दैट ट्रू? इट्स नॉट ट्रू। तो सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, सोल्यूशन दूसरी साइड। 20 में भी सेम ही है पैराबोला, लेकिन वो 9 पॉइंट्स नीचे चला जाता है। ठीक है, बाकी सेम टू सेम। और ये -3 और ये 3। 21 में अगेन पैराबोला है और वो भी 9 पॉइंट्स नीचे ही है। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो सर्कल है, जो इनसाइड 0 0 वाला पॉइंट है, वो सोल्यूशन के अंदर आ रहा है। जब आप 0 पुट करते हैं तो 0 इज ग्रेटर देन 0 -9। तो कह रहे हैं कि 0 इज ग्रेटर देन -9। ट्रू। इसका मतलब कि जहाँ पे 0 0 है वो आपका सोल्यूशन है, इसीलिए इनसाइड वाला सोल्यूशन शेड किया गया है। 22 में भी सिमिलर क्वेश्चन है, -1 पॉइंट नीचे चला गया सर्कल। और ये y इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू 2 पावर x। ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, कोई से भी 3 4 पॉइंट्स आप ले लें। एक पॉइंट हमने लिया है जब x 0 है तो y की वैल्यू 2, जब x 2 है तो y की वैल्यू 4। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, जब ये 0.5 हो तो वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, तो ये आपका, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे करके जाता है, जब x की पावर पॉजिटिव हो, और जब x की पावर नेगेटिव हो तो वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे करके आता है, डिक्रीज करता है। तो सिंपल आपने प्लॉट कर दिया। अब सोल्यूशन कहाँ पे? 0 0 आप ले लें। 0 0 चूंकि यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 है तो 2 पावर 0 इज 1। 0 इज ग्रेटर देन 1। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। तो सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, सोल्यूशन दूसरी वाली साइड। इसी तरह हम अगर x पावर 3 को प्लॉट करें तो ये भी एक्सपोनेंशियली होगा, सिर्फ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट थोड़े से चेंज हो गए, बाकी सेम ही है। अब अगर इसमें हम 0 0 पुट कर दें तो 0 इज लेस देन 3 पावर 0 विच इज 1। 0 इज लेस देन 1। ट्रू। तो सोल्यूशन उस साइड पे जहाँ पे 0 0 है, जो कि ये वाली साइड है। लॉगरिथमिक का फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल का अपोजिट होगा। तो आप एक पॉइंट जब एक्स को 0 पुट कर देते हैं तो लॉग भी 0 आता है। जब 1 पुट करते हैं तो लॉग ऑफ 2 अगर बेस 2 है तो वो भी क्या आ जाता है आपके पास, 1 आ जाता है। आप ग्राफ को इसी तरह ड्रॉ कर देते हो। और -1 कौन सी वैल्यू के ऊपर, ये सबसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? जब x की जगह पे -1 पुट कर देते हैं तो 1 -1 इज 0। लॉग 0 पे क्या आता है? इन्फिनिटी आता है, पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो आपने ग्राफ को देखिए -1 के ऊपर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब अगेन क्योंकि 0 0 के ऊपर ये पॉइंट है तो आप कोई सा भी पॉइंट ले लें, 1 0 ले लें या ये वाला ले लें, कोई भी एक पॉइंट ले लें, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। देखें वैल्यू y से स्मॉलर आती है। जब y, इस वाले में y क्या है? 2 है, सॉरी 1 है। अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं 1 इज ग्रेटर देन log ऑफ 2 और y की जगह पे 1। तो log ऑफ 1 to the base 2 इज लेस देन 1। तो ट्रू। तो सोल्यूशन आपका इस वाली से। इसी तरह log ऑफ x -1 का ग्राफ भी आ गया, इसका भी सोल्यूशन ऊपर की तरफ है। अब 27 से लेकर 62 तक क्वेश्चन में कहते हैं ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच सिस्टम ऑफ द नॉन इनइक्वालिटीज और इंडिकेट द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप इसको शो करें। तो हमने पहली इनइक्वालिटी ड्रॉ की है 3x + 6y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये 3x + 6y इज इक्वल्स टू 6, इसको पहले ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ब्लैक वन। तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, हमने स्केच किया और ड्रॉ कर दिया। दूसरी इनइक्वालिटी के लिए इक्वेशन हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ गया। कोई से भी दो पॉइंट लेके उनको स्केच कर दें, आपको लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगेन ये 0 0 पॉइंट है,
इसको आप दोनों इक्वालिटीज में पुट कर दें तो ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। 0 इज लेस देन 6 एंड 0 इज लेस देन 8। तो सोल्यूशन इस तरह होगा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन सोल्यूशन कौन सा है? ये जो ब्लैक हुआ है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है, 28 में दोनों इनइक्वालिटीज गिवन है, दोनों इक्वेशन गिवन है। पहली इस इक्वेशन के लिए ब्लैक लाइन, इसके लिए रेड लाइन, दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है? ये वाला दोनों का सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन सेट। 29 में दोनों लाइंस है, आप इसको देख सकते हैं। ये वाली के ये दो पॉइंट्स हैं और इस वाले के एक ये पॉइंट और दूसरा कोई भी पॉइंट है कि इसको ड्रॉ कर दें, ये लाइंस आ जाएंगी। इसका सोल्यूशन, रेड वाली का सोल्यूशन इस तरफ है और ब्लैक वाली का सोल्यूशन अबव है। तो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये जो ब्लैक हुआ है, डॉटेड लाइंस, और ये वाला 30। ये वाली जो इनइक्वालिटी है वो ड्रॉ की गई ब्लैक वन, ये वाली, और ये वाली इनइक्वालिटी दोनों, चूंकि ये वाली स्ट्रिक्ट है इसीलिए डॉटेड लाइंस में है। और जब आप कोई सा भी पॉइंट पुट करके चेक करें कि इसका सोल्यूशन ऊपर है या नीचे है, तो रेड का सोल्यूशन इस तरफ है और ब्लैक वाली का सोल्यूशन इस तरफ है जो शेड हुआ पड़ा है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है? जो ब्लैक हमारे पास सोल्यूशन, ये विजिबल सोल्यूशन है या सोल्यूशन सेट है। 31 दो इनइक्वालिटीज हैं, एक ये और एक ये, दोनों ड्रॉ की गई है। आप अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट्स देके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल सोल्यूशन है जो ब्लैक में गिवन है, ब्लैक लाइंस की वजह से वाला जो पोर्शन है ये सोल्यूशन। अगेन टू इनइक्वालिटीज, दिस वन दोनों ड्रॉ की गई है। दिस वन इज ब्लैक, दैट इज रेड, द सोल्यूशन इज द ब्लैक लाइंस। 33 में आपके पास दोनों इनइक्वालिटीज शो की गई हैं, उनका फिजिकल रीजन शो किया गया दोनों का, और उनका कंबाइंड रीजन सोल्यूशन सेट भी गिवन है ब्लैक लाइंस के। 44 में अगेन, सॉरी 34 में दो इनइक्वालिटीज है, दोनों ड्रॉ की गई हैं और आपके पास फिजिकल सोल्यूशन भी गिवन है। 35 दो लाइन एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, आपके पास सोल्यूशन आ गया ये ब्लैक लाइन द्वारा। 36 में दो इनइक्वालिटीज है, दोनों ड्रॉ की गई हैं, फिर जो ब्लैक लाइन वाली रीजन है ये आपका फिजिकल रीजन है या सोल्यूशन है। अब ये वाली है -2, एक्स इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन 5। तो आपने एक लाइन लगानी है एक्स इज इक्वल टू 5 के ऊपर और दूसरी आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है 2 के -2 के ऊपर। -2 वाला स्ट्रेट वो डार्क लाइन होगी और 5 वाली डॉटेड होगी क्योंकि स्ट्रेट नहीं पड़ गया। तो दोनों के दरमियान जो जगह उसको आपने शेड कर देना, ये आपका सोल्यूशन है। इसी तरह सेकंड जो है वो वाई के फॉर्म में है, तो आपने वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करनी है 5 के ऊपर, इक्वल टू है तो डार्क होगी, और -2 क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइंस इनके दरमियान में जो एरिया है वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। 39 में वर्टिकल लाइन है 2 ये वाली, और इस इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हुआ है, दोनों का सोल्यूशन ही जो ब्लैक लाइन है ये वाली जगह होगी। 40 में अगेन सेम चीज़ है, सिर्फ फिजिबल रीजन थोड़ा सा चेंज और इनइक्वालिटीज चेंज है। 41 में इसका सोल्यूशन नहीं है क्योंकि एक ये लाइन है उसका सोल्यूशन इस तरफ है, दूसरी का सोल्यूशन इस तरफ है, दोनों में कोई जगह कॉमन नहीं है, इसीलिए इसका नो सोल्यूशन। 42 का भी नो सोल्यूशन क्योंकि कोई भी जगह उसमें कॉमन नहीं है। 43 में लाइंस दोनों इनइक्वालिटीज की ड्रॉ की गई हैं और इसका सोल्यूशन इस तरफ है, इसका भी सोल्यूशन इस तरफ है, तो दोनों का सोल्यूशन जहाँ पे डार्क ब्लैक लाइंस है वहाँ पे इसका फिजिकल रीजन है। 44 में
लाइंस अगेन सिमिलर ही है एंड यू कैन सी दैट द सॉल्यूशन इज देयर। 45 में एक पैराबोला है और दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो पैराबोला अगेन आपने वही चीज़ करनी है, ये वाला पॉइंट पुट करके पहली इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं तो वो सेटिस्फाई करती है, दूसरे में पुट करते हैं वो भी सेटिस्फाई करती है। तो जो पैराबोला का फिजिकल रीजन है वो इस तरफ है और इस वाली लाइन का फिजिकल रीजन नीचे की तरफ है। तो दोनों जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो आपका फिजिकल रीजन होगा या सोल्यूशन सेट होगा। 46 में सिमिलर ही इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, सो यू कैन सी दैट। 47 में एक सर्कल है और दूसरा स्ट्रेट लाइन है। तो सर्कल के अंदर दैट मीन्स कि सर्कल के अंदर वाला पोर्शन और दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन है वो हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसी तरह 48 में सर्कल और अगेन एक लाइन। 49 में सर्कल, दो सर्कल हैं, एक में जो 1 के अंदर है इसके बाहर वाला पोर्शन इसका रीजन है और 16 वाले में वो कह रहा है कि अंदर वाला इसका सोल्यूशन है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन कौन सी जगह है, ये जो ब्लैक लाइंस वाली जगह है ये है। 50 में सेम ही दो सर्कल्स हैं और बाकी पैटर्न एग्जैक्टली सेम ही है। 51 में सर्कल्स हैं लेकिन उनके सेंटर चेंज हो गए, एक का सेंटर है, पहली वाली का सेंटर है 1 -1 और दूसरी वाली सर्कल उसका भी 1 और -1 ही है। सिर्फ सेंटर जो है वो चेंज हो गए, एक्स जब 1 है तो वाई का ये दोनों का सेंटर यही है और एक रेडियस 4 है, 1 2 3 4 और दूसरे का रेडियस क्या है, दूसरे का रेडियस 5। तो 16 वाले रेडियस के बाहर वाला पोर्शन और 25 वाले के इनसाइड वाला पोर्शन, सो ये आपका ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन है। 53 में एक सर्कल और एक पैराबोला, तो दोनों ड्रॉ किए गए हैं, दोनों का फिजिकल रीजन शो किया गया और ये इसको आप चेक कर सकते। 54 अगेन सर्कल एंड पैराबोला। 55 सर्कल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सर्कल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अब आपके पास आ जाती है तीन स्ट्रेट लाइंस, so you can see the region again 3 straight lines को हमने ड्रॉ किया हुआ है, you can draw these straight lines और फिजिकल रीजन भी आपको नजर आ रहा है। 59 में ये भी अगेन 4 स्ट्रेट लाइंस है, तो हमने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हुई है एंड फिजिकल रीजन भी गिवन है। 60 में 4 स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन, तस्वीर में सारी चीजें नजर आ रही हैं। जस्ट फाइंड आउट द फिजिकल रीजन। 61 4 inequalities, straight lines, you can find the physical region. 4 straight lines and you can find the physical region as shown. 63 से 64 में कहता है कि each sentence is as an inequality in two variables. हमने इसको क्या करना है, इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो राइट ईच सेंटेंस एज एन इनइक्वालिटी, सॉरी इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है जो सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या है, y variables is at least 4 more than the product of -2 and the x variable. so क्या कह रहा है कि y वेरिएबल क्या है, इज एटलीस्ट का मतलब कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा -2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड x और उससे कितना 4 मोर, तो +4 कर देते हैं, तो द प्रोडक्ट ऑफ -2 एंड x ये आ गया और +4 करेंगे तो ये 4 मोर हो गए और ये नीचे इसका हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है एंड यू कैन सी द फिजिकल सॉल्यूशन। 64 में y वेरिएबल्स, I mean y is
एटलीस्ट अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ -3 टाइम्स एक्स और क्या कहते हैं मोर कितना है 2 है तो +2 हो जाएगा। 65 और 68 में कह रहे हैं कि राइट द गिवन सेंटेंस एज द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ 2। अब इसको सिस्टम की फॉर्म में लिखना है। तो कह रहे हैं कि द सम ऑफ x वेरिएबल एंड y वेरिएबल्स एट मोस्ट 4, इस ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकता है, 4 से ज्यादा नहीं, इसीलिए लेस देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। फिर y वेरिएबल्स एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 3 टाइम्स 3 एंड x वेरिएबल, दैट मींस कि 3x प्लस y का कितना होगा, नॉट एक्सीड 6, 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो जाए, नहीं होना चाहिए, इसलिए लेस देन इक्वल टू 6 लिख दिया। बाकी आपको प्लॉट करना आता है तो प्लॉट करके हमने फिजिकली निकाल दिया। इस वाले में सम ऑफ x वेरिएबल एंड y वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू 3, क्योंकि एट मोस्ट 3 है, और y वेरिएबल एडेड टू 4 टाइम्स x इज लेस देन और नॉट एक्सीड c। तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन है 67 में, द सम ऑफ x एंड y इज नो मोर देन 2, तो लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। तो y वेरिएबल नो लेस देन, दैट मीन्स कि ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द एक्स वेरिएबल, तो स्क्वायर और 4 का डिफरेंस आ गया ये हमारे पास। तो इसको हमने ग्राफ किया हुआ, यू कैन सी दैट। अगला हमारे पास है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल इज नो मोर देन 25, दैट मींस लेस देन इक्वल टू 25, एंड द सम ऑफ ट्वाइस द वाई वेरिएबल, तो 2 टाइम्स द वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल का सम जो है वो नो लेस देन 5, 5 होगा या 5 से ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर नहीं हो सकता, और ये उसका सोल्यूशन है ग्राफिकल। 69 to 70 में कह रहे हैं कि रीराइट द इनइक्वालिटी इन द सिस्टम विदाउट एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। अब विदाउट एब्सोल्यूट बार के बगैर लिखना है। तो जब भी लेस देन की इनइक्वालिटी होती है, यहाँ पे कोई भी चीज हो, तो हम इसको स्ट्रेट अवे इस फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसको ड्रॉ करना सिंपल है, दो लाइन है x -2 के ऊपर और x2 के ऊपर वर्टिकल, इसी तरह दो लाइन है स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, y -3 के ऊपर और y 3 के ऊपर, से 3 के ऊपर -3 के ऊपर -2 के ऊपर और 2 के ऊपर, तो इनके जो दरमियान वाली जगह है यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है वो सोल्यूशन। इसमें -1 से 1 और -2 से 2 तक होगा। 71 और 72 में कहते हैं कि graph the solution set of the system of inequalities involving finding the intersection of the solution set of the two or more inequalities. By contrast, okay, if you have solution of two sets of inequalities, आपने इसको ग्राफ भी करना है, तो सिंपल ग्राफ द यूनियन ऑफ दिस एंड दिस, तो अगेन आपको सिंपल इसको ग्राफ कर देना है, तो जहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है वो आपका सोल्यूशन है। इसी तरह इन दोनों इनइक्वालिटीज को हमने प्लॉट कर देना है, और जहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है वो हमारा सोल्यूशन है। 73 76 में सिंपल में कहा कि डिटरमाइन इफ ईच सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और इंफिनिटी में सॉल्यूशन। अब द सिस्टम हैज, इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्यों नो है, क्योंकि एक एग्जैक्टली सेम ही इक्वेशंस है, एक है कि लेस देन 9 और दूसरा कहता है कि ग्रेटर देन 9 हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जो 9 से बड़ा भी हो और 9 से छोटा भी हो एट द सेम टाइम, इसलिए इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट, इट हैज नो सॉल्यूशन। नाउ द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, अगेन कह रहा है कि एक में 24 हो या उससे स्मॉलर वैल्यू हो और दूसरे में 24 से ग्रेटर वैल्यू हो, तो जब तक ये दोनों नहीं आते फिर तो 24 एक होता आंसर, लेकिन इसमें नीचे वाले में 24 नहीं है, इसीलिए ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो 24 से या 24 हो या 24 से स्मॉलर हो और एट द सेम टाइम 24 से बिगर भी हो। 75 में द सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास एक सर्कल है 9 से बड़ा भी, कहते हैं कि 9 से स्मॉलर भी हो और 9 से बिगर भी हो, तो चूंकि 9 से बिगर और स्मॉलर तो नहीं इंक्लूड होते लेकिन इक्वल टू भी है साथ में,
इसलिए आपके पास एक सर्कल आ जाता है जो कि एक्स स्क्वायर यूएस फॉर्म में होगा। तो इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपका सोल्यूशन होगा, इसीलिए इन्फिनिटी मैंने सोल्यूशन डाला। और इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन भी, इसमें भी सर्कल ही है, यहाँ पे इक्वल टू होगा वो सर्कल आपका सोल्यूशन, जितने भी पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होंगे वो आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा।